साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन की जो पूर्वालोकन सीरीज है, उस पूर्वालोकन सीरीज की हम लोग जो भारतीय इतिहास की पूर्वालोकन है उसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसी के तहत हम लोग इसके पहले वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के तहत 3 सेक्शन पाषाण काल, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृत और वैदिक काल को हम लोग कवर कर चुके हैं। जो भी प्रश्न इससे संबंधित पूछे गए उन प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। अब आज के वीडियो में हम लोग जो है 3 सेक्शन बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शैव तथा भागवत धर्म के से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि यदि आपको इस किताब का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से जा करके आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके जो घटनाचक्र का मोबाइल ऐप है उस पर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आपका बौद्ध धर्म सहित जो पहला प्रश्न है वो यह है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन जो थे वो शाक्य गण के प्रधान थे तथा इनकी माता माया देवी कोलीय गणराज या कोलीय वंश की कन्या थी। और 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया था, अपना घर त्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। मतलब ये जो इन्होंने अपना गृह त्याग किया था, इस घटना को महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। आगे चलते हैं, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो अभी हमने देखा कोलीय वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का जो है दूसरा नाम है? पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुंडाकेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से भी जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके हैं पार्थ, प्रछन्न, गुंडाकेश, ये जो हैं बुद्ध के अन्य नामों में शामिल नहीं। मिहिर भी अन्य नामों में शामिल नहीं है। इसलिए आपका जो ई विकल्प है इनमें से कोई नहीं, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। जबकि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बी विकल्प को माना है, मतलब प्रछन्न। जबकि प्रछन्न बौद्ध जो है वो शंकराचार्य जी को कहा जाता रहा है। ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो जो मौर्यों के जो अभिलेख रहे हैं उससे इस चीज की पुष्टि होती है या समर्थन मिलता है। देखिए, मौर्य वंशी शासक अशोक के रुमिन देई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक जो है वो राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आते हैं और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण इसे बलिकर से मुक्त घोषित किया गया था तथा भू राजस्व कर जो है केवल उपज का 1/8 भाग लेने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अभी हमने देखा रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से, स्तंभ अभिलेख से। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था कहाँ पर हुआ था? वो कुशीनगर में हुआ था। देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्रवटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मदव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त स्तार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, यहाँ पहुंचते हैं और यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो ये आपका मल्ल राज्य में हुआ था। ठीक है, मल्ल राज्य में हुआ था। अगला है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनारा में। ठीक है। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण जो है वो ज्ञान प्राप्ति के समय हुआ, जो कि बौद्ध गया में प्राप्त हुआ था।
जबकि मल्लों की राजधानी कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है, तो इसलिए आपका कुशीनारा हो जाएगा। अगला है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पर, तो कुशीनगर में, कुशीनगर में, ठीक है। देखिए, परिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876-77 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो 4 राज्यों के बारे में बात की गई है, अवंती, गांधार, कौशल, मगध। तो इसमें से जो आपका कौशल और मगध राज्य हैं, कौशल और मगध राज्य, तीसरा और चौथा, इनका संबंध जो है बुद्ध के जीवन से रहा है। देखिए, कुल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से कौशल और मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध और कौशल इन दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। अगला है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था, तो इन 4 विकल्पों में से सुबुद्ध थे। कौन थे? सुबुद्ध थे। देखिए, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ शुकर मदो भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, तो सुबुद्ध, अभी हमने ऊपर पढ़ा सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। अब अंतिम वर्षा ऋतु जो है ये वैशाली में बिताई थी। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है वैशाली में बिताई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तो 4 विकल्प हैं। पहला है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, दूसरा है स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, तीसरा है परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, चौथा है धारणातीत मानसिक अवस्था। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ये सही है। देखिए, बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरे विषादकारी मना स्थितियों से परे हैं। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं, जब सभी वर्तमान इच्छाओं की जो कारक हैं या कारण हैं वो समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के जो कारण होते हैं वे जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या दुख या संसार में जो पुनर्जन्म का जो चक्र है उससे छूट जाता है या मुक्ति पा लेता है। अगला है बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी, तो बोध गया में जो है महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अलार कालाम कौन थे, तो ये जो है ये बुद्ध के एक गुरु थे। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कालाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कालाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कालाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अगला है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, अर्थात उपदेश किस स्थान पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में ये जो है वाराणसी के निकट जो सारनाथ है उसके वहाँ पे है, यहाँ पर आते हैं। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अगला है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया या उपदेश किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो आपका सारनाथ में दिए थे। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है, तो ये जो है आपका सारनाथ में दिया गया महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश है। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो ये जो है आपका सारनाथ में किया गया था। मतलब महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वो कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। याद रखिएगा, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। सबसे अधिक शिष्य कहाँ हुए? कौशल राज्य में हुए।
यहाँ की राजधानी, कोसल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। तो ये याद रखिएगा। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कहाँ थे? कोसल जो महाजनपद था यहाँ से थे। और सर्वाधिक जो कह सकते हैं उपदेश कहाँ दिए थे? कोसल की राजधानी श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध जो है ये कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। मतलब उदयन जो है वत्सराज उदयन महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे तथा वहाँ उन्होंने 9वां वर्षावास, जो वर्षा काल था, वर्षावास किया था, मतलब रुके थे। उदयन ने पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषताराम बिहार भिक्षु जो है उस संघ को दान किया। अगला है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अधिष्ठता किसने की थी? तो महाकश्यप के द्वारा इसकी अधिष्ठता की गई थी। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी या राजगीर की सप्तवर्णी गुफा, ये कहाँ है? बिहार में, गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अधिष्ठता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें शुद्ध और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया, शुद्ध पिटक और विनय पिटक में। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। आनंद धर्म के प्रमाण और उपाली जो है विनय के प्रमाण माने गए। अगला है प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने देखा महाकश्यप थे। ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो अभी हमने कहा राजगिरी या राजगीर में। अगला है सप्तवर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगिरी में स्थित थी। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित थी? राजगिरी में, सी ऑप्शन। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी कहाँ पर? राजगिरी या राजगीर में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी। उसकी अधिष्ठता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। ठीक है, देखिए, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांगिकों का वर्चस्व था और यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया। इसी समय बौद्ध धर्म जो है हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट होती है? तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीत होती है किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। यहाँ पर ये 2 संप्रदायों में विभक्त होती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ पर की गई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपका कनिष्क के शासनकाल में, कश्मीर के कुंडलवन में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क ने आयोजित की थी। किसने? कनिष्क ने। अगला प्रश्न निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 चीजें दी गई हैं। पहला है उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं या हैं? पहला, बुद्ध में देवत्वारोपण। जो महायान संप्रदाय है इसमें महात्मा बुद्ध को देवता माना जाता है, तो पहला वाला सही है। बोधिसत्व के पथ पर चलना, ये भी सही है। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये 3 की तीनों विशेषताएं जो है महायान बौद्ध मत से संबंधित हैं, तो डी ऑप्शन 1, 2, 3 हो जाएगा। देखिए, महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वालों को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम क्या है? वैशाली, राजगिरी, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। देखिए, पहला जो है होता है आपका कहाँ पे? राजगिरी या राजगीर में होता है। ठीक है, 2 फिर वैशाली में होता है, तीसरा आपका कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्र में होता है, फिर कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में। तो 2, 1, 4, 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या देखें। प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगिरी या राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में की गई। तृतीय बौद्ध संगीत मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में होती है।
मोगल पुत्र तिश इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में संपन्न होती है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो अभी हम लोगों ने देखा कहाँ पर हुआ था, कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली में, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा जो है आपका पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था कहाँ पर? तो ये आपका अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो ये आपका राजगीर या राजगिरी में हुई थी। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो इसका आयोजन जो है कालाशोक ने, पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क ने। यहाँ पर निम्न का सही मिलान करना है, बौद्ध परिषद और उसके अध्यक्ष। तो प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है, देखिए पहले के महाकश्यप थे, दूसरे के सभाकमी या शुभकामी थे, तीसरे के मोगल पुत्र तिश थे और चौथे के वसुमित्र थे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, इन सूचियों को मिलान करना। देखिए जन्म जो है महात्मा बुद्ध का कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी में 3 से मिला दीजिए। ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में, नहीं ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, तो 2 से। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में, तो 1 से मिलाइए। निधन कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में, 4 से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 33214 सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश का भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश या प्रथम उपदेश सारनाथ में मृग दाव हिरण वन में दिया था। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो चित्रण है मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। ठीक, 2 सूचियां हैं, चिन्ह और उसके अर्थ क्या हैं। जन्म का जो चित्रण है वो क्या है? कमल है, जन्म का आपका कमल है, तो 4 से मिलाइए। प्रथम प्रवचन क्या है? ये धर्मचक्र प्रवर्तन है, धर्मचक्र प्रवर्तन 2 से। महाबोधि मतलब बोधि वृक्ष। त्याग क्या है? घोड़ा त्याग की निशानी है, तो 4213 डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, जन्म कमल, जन्म जो है कमल संबंधित है। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष और गृह त्याग घोड़ा। कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के रहे हैं? तो ये जो हैं कंग्यूपा संप्रदाय से या वर्ग से संबंधित रहे हैं। अगला है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं। पहला, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था महात्मा बुद्ध का, सही है। दूसरा, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही। 4 के चारों यहाँ पर सही हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया। बोध गया में क्या होता है? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गौतम बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कौन सी पीढ़ी है? तो ये जहाँ तक 5वीं, सी ऑप्शन 5वीं पीढ़ी। बहुत व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वैनशांग के अनुसार उस वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो ये था आपका बोध गया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पवित्र स्थल बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। मतलब उसका निरंजना नदी का जो वर्तमान नाम है वो क्या है? फाल्गु या फल्गु नदी। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने से बनती है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश जो हैं ये आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित रहे हैं। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है तथा धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इनके जो भाई थे देवदत्त, चचेरे भाई देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न से किसे नामित किया था? तो इन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, कुशीनारा में मल्लों के शालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्म उपदेश दिया। आनंद, शायद तुम यह ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। ठीक है, अगला है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? तो ये जो है धर्मचक्र प्रवर्तन शुद्ध की विषय वस्तु का। देखिए, गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा का एवं मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान जो हैं वो क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। अगला है, गौतम बुद्ध के 12 में से क्या सत्य है? तो यहाँ पर आपके पास 4 चीजें बताई गई हैं। तो देखिए, वह कर्म में विश्वास करते थे, ये सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, देखिए वो आत्मा की चर्चा ही नहीं करते। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, नहीं। तो दूसरा सही है, मतलब पहला सही है, तीसरा सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई भी विकल्प को सही नहीं माना गया। क्यों? देखिए, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, वे आत्मा में विश्वास नहीं करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, बुद्ध के अनुसार चेतना या कर्म फल का पुनर्जन्म होता है। वह निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए आपका पहला कथन और तीसरा जो कि हमने पहले कहा वो सही है। तो ये विकल्प में है ही नहीं, इसलिए स्टार लगा हुआ है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में दी गई थी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो है ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। देखिए, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। यह है विनय पिटक। पहला विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। दूसरा है सुत्त पिटक, धार्मिक सिद्धांत है, तथा अभिधम पिटक, इसमें दार्शनिक सिद्धांत है। ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की ये धार्मिक पुस्तक है, बौद्ध धर्म की, डी ऑप्शन। त्रिपिटक निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो बौद्धों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये विनय पिटक में है। किसमें है? विनय पिटक में है। ठीक है, तीन पिटकों में से यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक जो है किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? तो ये अभिधम पिटक से, यमक जो है ये अभिधम पिटक से संबंधित है। देखिए, अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं: धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुंगल पंचति, कथावत्थु, यमक तथा पठान। तो यमक जो है किसका है? हिस्सा है, ये अभिधम पिटक का हिस्सा है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? तो ये आपका शुद्ध पिटक में है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी जो प्रवचन है वो शुद्ध पिटक में है। शुद्ध पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न मतलब आपका बुद्ध, धम्म और संघ,
तीन चीज़ें क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ, ये त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये है विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन है, बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है, सही है। दूसरा, बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया था। ये 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो किस समय था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन पढ़िए, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था ये पवरन नामक समारोह। ठीक, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखें। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था, तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। अगला है, अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो अशोकाराम बिहार जो है ये आपका पाटलिपुत्र में है। कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम बिहार को निर्मित करवाया था। इस बिहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीत जो सभा थी उसका आयोजन अशोक के समय में ही हुआ था। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो ये बिहार के राजगीर में है। बिहार के राजगीर की पहाड़ियों में है। ये 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई है किसके द्वारा? तो जापानियों के द्वारा। इसको जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची बोधगया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाई जोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। अगला है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो स्तूप शब्द का जो सर्वप्रथम वर्णन है ये ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। देखिए, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। अगला है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह कौन सा है? सारनाथ का है, बोधगया का है, कुशीनारा का। सांची का जो बौद्ध स्तूप है इसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है। तो बी ऑप्शन। देखिए, बोधगया का जो स्तूप रहा है वो बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से संबंधित रहा है। सारनाथ का धर्मचक्र परिवर्तन से, तथा कुशीनगर का या कुशीनारा का बुद्ध की मृत्यु से संबंध रहा है, जबकि सांची जो है बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं रहा है। अगला है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। इसमें कितने कथन सही हैं? देखिए, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है? नहीं, इससे पूर्व की है। यह ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है, तो पहला गलत है। दूसरा, स्तूप जो है आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था, सही है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, मतलब 2 कथन जो है वो आपके सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, स्तूप की संकल्पना बौद्धों से पूर्व की है। स्तूप में शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता आदि ग्रंथों में मिलता है, इसलिए पहला कथन आपका गलत है। दूसरा, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार है जिसमें मृतकों के अवशेष एवं राख को रखा जाता था। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने की सामान्य जन की गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप ने आगे चलकर अपना संकल्प अर्पित रचना स्वरूप प्राप्त किया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम कालानुक्रम क्या है? तो देखिए, इसमें से जो भी क्रम है वो सही नहीं है। सही क्रम क्या है थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, गड़बड़ क्या हो रहा है, क्योंकि भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। भरहुत एवं जो सांची है इसकी स्थापना जो है अशोक के काल में होती है। ठीक, धमे के स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुई है, जिसे गुप्त काल में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बना। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल के समय में हुआ। अतः भरहुत, सांची तथा धमे के स्तूप का निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है, इसलिए उसको क्रम में नहीं लगा सकते हैं।
भरौत और सांची क्या है, मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में, और अशोक के शासनकाल में ही आपका धमेक वाला भी है। तो इसको क्रम से लगाना थोड़ा मुश्किल है। और जो आपका अमरावती स्तूप है ये सातवाहन काल में बना है, ये बात का है। ठीक, आगे चलते हैं। अनात्मवाद सिद्धांत, अनात्मवाद जो सिद्धांत है वो किससे किससे संबंधित है? तो अनात्मवाद का सिद्धांत जो है ये बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। अनात्मवाद, देखिए बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है, वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्वम अनात्कम कहते हैं तो इसका अर्थ है किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है, ना तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और ना ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। ठीक है, द्रव्यता, एकता, तदात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। संसार, अगला प्रश्न है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न से कैसे संबंध है? तो ये बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का ही तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आता है। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती, उसी प्रकार जनता की समस्त वस्तुएं, जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। जैसे आप इस उदाहरण से देखें, यदि आप नदी में नहाते हैं तो नदी की जिस धारा में आप डुबकी लगाते हैं, जब निकलते हैं तो उसी कोई दूसरी धारा में आप निकलते हैं। आप सेम धारा में आप डुबकी और निकल नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज नाम से जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध को जाना जाता है। नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो अम्बेडकर रहे हैं। 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक अम्बेडकर रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इसे 9 बौद्धवाद की संज्ञा दी गई थी, जिसे प्रायः नौयान भी कहा जाता है। 9 बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अम्बेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। अगला है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो महात्मा बुद्ध ने किया था। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पारमिता शब्द का, तो देखिए इसका सही विवरण क्या है? आपका विकल्प सी जो है, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है, उसे पारमिता शब्द के तहत लिया जाता है। तो देखिए बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया। पारमिता ही एक मात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध को मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बौद्धाचार्यावतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे षट पारमिताओं मतलब इसमें कितनी है? 6। देखिए दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर पारमिता, ध्यान पारमिता और प्रज्ञा पारमिता 6 को ग्रहण करना चाहिए। इन षट पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य है। आगे चलते हैं। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पर? तो ये जो है आपका ललित विस्तार पर आधारित है। ललित विस्तार पर। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें देवी देवताओं की पूजा के रूप में महायान में भगवान बुद्ध को जो है देवता के रूप में पूजा जाता है, जबकि हीनयान संप्रदाय में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये कनिष्क के काल में, चूंकि कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत होती है और इसी समय ये 2 भागों में बढ़ता है। ठीक है, महायान शाखा और हीनयान शाखा में। तो महायान में जो है एक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। आगे चलते हैं।
भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया वह कौन सी थी? तो ये बुद्ध थे। ठीक है। अगला है, देश में निम्न से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म से इसकी नींव रखी जाती है, बौद्ध धर्म से। ठीक है, महायानियों ने रखी थी। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो यह है धर्म चक्र। क्या नाम है इसका? धर्म चक्र है। देखिए, गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अगला है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाएगी? तो ये कुषाण काल में बनाएगी। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण की गई। BS अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। वैनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। ठीक है, परंतु तो इसका उत्तर आप कुषाण काल, किस काल में? तो कुषाण काल में मानेंगे। आगे चलते हैं, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो ये जो है आपका किस में प्राप्त होती है, किस शैली में प्राप्त होती है? गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली, गुप्त शैली, या देखिए ये बताना जो है संभव नहीं कि मथुरा में पहले मतलब गांधार शैली में मिली है या मथुरा शैली में मिली है, परंतु कुषाण काल में मिली है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। एक से अधिक मतलब गांधार और मथुरा दोनों है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? यहाँ पे बी ऑप्शन पढ़िए। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन है। देखिए, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार अर्थात कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन को प्रदर्शित करती है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे? गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। ठीक है, इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्चतम सफलता का प्रदर्शन करती है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है कब की, मतलब किस काल की है? तो गुप्त काल की है। अगला है, यहाँ पे भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। बताना इनमें से 3 युगों में से कौन से सही सुमेलित हैं। पहला, परिवाजक मतलब परित्यागी या भ्रमणकारी। दूसरा, श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी। नहीं, ये गलत है। श्रवण होता है भिक्षु या साधु, तो दूसरा गलत है। तीसरा, उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, मतलब पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? तो देखिए, हर्षवर्धन ने दिया है, कनिष्क ने दिया है, अशोक ने दिया है, परंतु पुष्यमित्र शुंग का संबंध इससे नहीं रहा है। ठीक है, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्मों एवं आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे पुनः प्रतिष्ठा की उसकी। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है, कथन काण का है। तो देखिए, कथन है कि कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी, सही है। काण, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। देखिए, दोनों कथन अपनी जगह पर सही हैं, परंतु जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पे 4 युग में दिए गए हैं। पहला, लोथल, ये प्राचीन गोदी क्षेत्र रहा है, सही है। सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश यहीं पे हुआ है। राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नहीं, तीसरा गलत है। चौथा, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, सैंधोपुरा स्थल जो है लोथल, ये गुजरात में है।
यहाँ से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ जो कि वाराणसी के पास है, में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया। देखिए नालंदा ये बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अशोक के सिंह स्तंभ सिर जो है राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। अगला है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? इन्हें जो है पदमपाणि के नाम से जानते हैं। पदमपाणि देखिए बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पदमपाणि विष्णु का भी एक नाम है। अगला है आर्य मंजू श्री मूलकल्प। आर्य मंजू श्री मूलकल्प निम्नलिखित में किस संबंधित है? तो देखिए ये आपका महायान तथा वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। महायान और वज्रयान, तो यहाँ पे ए और डी दोनों सही है। इस ग्रंथ का संबंध जो है बोधिसत्व मंजुश्री से है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है यहाँ पर, बताना इनमें से कौन से सही हैं। पहला, स्थिविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। नहीं, ये कथन आपका गलत है। दूसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। सही है। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। ये सही है। दूसरा तीसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन है। देखिए, परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों को संप्रदाय स्थविर या थेरवादी कहलाता है या कहलाया। ठीक है, परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का जो संप्रदाय था वो स्थविर या थेरावादी कहलाया। स्थविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध था। तो यहाँ पर विकल्प में क्या है? महायान शाखा, तो इसलिए गलत है। इसका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाता है तथा इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म में महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो ये मैत्रेय हैं। मैत्रेय सी ऑप्शन। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व हैं जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। अगला है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास जो है 3 कथन है, बताना सही कौन से हैं। पहला, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय का केंद्रीय संकल्पना नहीं। बोधिसत्व जो है वो महायान संप्रदाय का केंद्रीय संकल्पना है, इसलिए पहला कथन आपका जो है वो गलत है। दूसरा, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। सही है। दूसरा, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। मतलब पहले सभी को निर्वाण के लिए प्रेरित करता है, फिर अपने निर्माण की बात करता है। यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, व्याख्या पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्य के लिए प्रबुद्ध या शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वालों को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं: दुख निरोध तथा दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। अगला है, बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ पर है? ये अजंता में है। कहाँ पर है? अजंता में। देखिए,
अजंता गुहा श्रेणियों में स्थित गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि ने राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उनके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुके हैं। रमणीय रीत से अलंकृत यह आकृति आदमकद मतलब जितना आपके शरीर मानव शरीर होता है उससे भी बड़ी है और इसमें उनका दाहिना हाथ कुछ कुछ रुका हुआ तथा कमल के पुष्पों को पकड़े हुए दर्शाया गया है। अगला है बोधिसत्व पद्मपाणि की पिंड स्थित है कहाँ पर? आपका अजंता में। अभी हमने ऊपर देखा कहाँ पर? अजंता में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृत चैत्यगृह स्थित है कहाँ पर? कारले में। कहाँ पर है? कारले में। यह महाराष्ट्र के पुणे के मावल तालुका में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शैलीकृत गुफा में 11 शिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो कन्हेरी की गुफा में। कहाँ पर? कन्हेरी की गुफा में मिलता है। देखिए शल सेतु द्वीप पर स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शेल कृष्णगिरी कान्हागिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं हैं और 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीनी तुर्किस्तान कंबोडिया तथा जापान में 7वीं 8वीं सदी में लोकप्रिय था। अगला है विशुद्धिमग्ग के रचयिता कौन है? विशुद्धिमग्ग के रचयिता बुद्ध घोष हैं। ठीक है। विशुद्धिमग्ग या शुद्धि का मार्ग थेरवाद बौद्ध सिद्धांत पर रचित महायान ग्रंथ है जिसके रचयिता बुद्धाघोष या बुद्ध घोष हैं। ठीक है। अगला है प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो ये नागार्जुन को भेजा गया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन को भेजा गया था। किसको? नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार के एक महान विभूति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। अगला है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन है। क्या है? नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रत्यक्ष समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के रहे हैं? तो ये जो है आपका माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के रहे हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने जाते हैं? तो देखिए आर्यदेव ये जैन विद्वान नहीं थे। आर्यदेव जो है जैन विद्वान नहीं बल्कि बौद्ध विद्वान थे, बौद्ध दार्शनिक थे जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। तो पहला गलत है। दिगनाग ये बौद्ध विद्वान थे। दिगनाग जो है बौद्ध विद्वान थे और नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। ठीक है। दिगनाग जो है बौद्ध विद्वान और नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। तो दूसरा तीसरा सही है। तो केवल 2 युग में यहाँ पर सही है तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। दिगनाग बौद्ध विचारक थे। उन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की थी और नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। इन्हें श्री वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ रहा है? तो ये विक्रमशिला में रहा है। विक्रमशिला। देखिए प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार के आधुनिक पटना के दक्षिण पूर्व में नालंदा जिले में स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के भावनगर जिले में स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर जिले में स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने 710 से 810 ईस्वी के बीच की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है और बुद्ध के समय में उज्जैन या उज्जैनी उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी थी। अगला है वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? गुजरात के भावनगर में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में बना था। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार के नालंदा जिले में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा महाविहार या विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया।
अगला है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। हेनसांग के अनुसार नालंदा महाविहार या विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के तीर्थनों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। क्या थी? महेंद्रादित्य थी। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए यह प्रसिद्ध रहा है, और इसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आया था। अगला प्रश्न है कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। सही है। कारण क्या था? क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो ये भी आपका कथन कारण दोनों सही हैं, और कारण व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। देखिए, नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगिरी या वर्तमान में राजगीर कहते हैं कि निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य कुमारगुप्त प्रथम के समय में नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा स्थित महाविहार अस्तित्व में आता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा। तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रशय का अभाव भी एक कारण रहा है। अगला है नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नौ नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। 20 नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो 4 चीजें हैं। तो देखिए, पहला, तप और भोग का अति का परिहार, ये जैन धर्म है, बौद्ध में नहीं है। तो ये दोनों में विद्यमान नहीं, पहला नहीं है। दूसरा, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, मतलब वेदों के प्रति अनास्था रही दोनों में, ये सही है। तीसरा, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध किया गया दोनों में, ये भी आपका सही है। चौथा, प्राणियों की हिंसा का निषेध, दोनों में अहिंसा की बात की गई है, ये सही। जबकि कह सकते हैं कि जैनों में अहिंसा की बात ज़्यादा कट्टरता के साथ कही गई है। ठीक है। तो 2, 3, 4 ये दोनों में है। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? पहला, तप और भोग की अति का परिहार, ये दोनों में नहीं था, हटा दीजिए। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये था दोनों में। कर्मकांडों की फलता का निषेध, ये दोनों में था। तो 2 और 3 बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा दोनों में है, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में है, आत्मदमन ये दोनों में नहीं, ये जैन धर्म में ज़्यादा है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये दोनों में है। आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया, इन्हें सही क्रम में रखना है। तो पहला सही क्रम क्या? देखिए, दुख है के बाद दुख का कारण है, दुख है तो दुख का कारण है, तो ए है, फिर डी है, ए के बाद डी, फिर आपका दुख का निरोध है तो बी हो जाएगा, और फिर दुख निरोध का मार्ग है सी। तो आपका क्या हो जाएगा? ADBC। सबसे पहले दुख है, फिर दुख का कारण है, फिर दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। आगे चलते हैं। बौद्ध जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं किसकी? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में दोनों ही विश्वास करते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन है पुनर्जन्म नहीं होता है, नहीं, पुनर्जन्म मानते हैं, बौद्ध और जैन दोनों मानते हैं। आत्मा की सत्ता नहीं है, तो कथन जो है गलत है, कारण सही है। कथन गलत है, कारण सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? 3 चीज़ें ये, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया बौद्ध धर्म ने, मतलब कहीं ना कहीं इस पे वो बात चर्चा ही नहीं करते, स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो पहला सही। दूसरा, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोड को चुनौती दी, ये सही है। तीसरा, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था, ये भी सही है। 3 की तीनों चीज़ें हैं, 1, 2, 3। देखिए, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। अगला है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे क्या? यहाँ पे 5 कारण दिए गए। पहला, धर्म की सादगी, सही है। दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी सही है। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी सही है।
स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी सही है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता नहीं, वैदिक भावना का विरोध किया गया था। तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से शुरू होता है। तो यहाँ पे 3 कारण दिए गए हैं। पहला, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, ये इनके बौद्ध धर्म के पतन का महत्वपूर्ण कारण रहा है। दूसरा, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया नहीं, सताते नहीं, सताने वाला काम गलत है। तीसरा, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, नहीं, विरोध नहीं किया, ठीक है। तो दूसरा तीसरा गलत है, केवल पहला ही सही है। देखिए, आरंभिक बौद्ध युगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। अगला है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 2 कथन है, बताना सही कौन से हैं। पहला, शैवतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे, नहीं, ये बौद्ध मत के संप्रदाय थे, ठीक है। बौद्ध मत के शैवतांत्रिक और समिति जो है ये बौद्ध मत के संप्रदाय थे, पहला गलत। दूसरा, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दुग विषय या फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, ये सही है, पहला गलत, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करें चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो यहाँ पे देखिए, चैत्य और बिहार में, चैत्य पूजा स्थल होते हैं जबकि बिहार क्या होते हैं, ये बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान होते हैं, ठीक। चैत्य का शाब्दिक अर्थ चिता संबंधी, शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप भी भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार, दोनों में क्या अंतर है। तो चैत्य पूजा स्थल जबकि बिहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2 कथन दिए गए हैं, यहाँ पर बताना है इनमें से कौन से सही हैं। पहला, कि पश्चिम गोदावरी जिले के गुंटू पल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए। पश्चिम गोदावरी जिले के गुट्टू पल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, ये कथन आपका सही है। दूसरा, पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, ये भी सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर आपके सही है, ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, गुंटूपल्ली में चट्टानों को काटकर प्रारंभिक चैत्य गृह एवं बिहारों का निर्माण किया गया है। ध्यातव्य है कि प्रश्नकाल में गुट्टूपल्ली आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में स्थित है, वर्तमान में यह तेलंगाना का भाग है, ठीक। और पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार सामान्यतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। अगला है, धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। तो ये जो है आंध्र क्षेत्र में, धान्य कटक अमरावती के निकट आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में एक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। पुरातत्व उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ से बिहारों के साक्ष्य प्राप्त हुए। यह सातवाहनों की राजधानी के रूप में विकसित हुआ। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। तो वज्रयान शाखा। सुल्तानी युग या मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। इसके सिद्धांत आर्य, मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। अब हम लोग जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या ऋषभनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म कुल 24 तीर्थंकर हैं, 24वें जो थे वो महावीर स्वामी थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित रहे? तो इनका संबंध वाराणसी से रहा है। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। क्या था? सर्प इनका प्रतीक चिन्ह था। यहाँ पे 2 सूचियां तीर्थंकर और उनकी प्रतिमा का लक्षण क्या रहा है
या प्रतीक चिन्ह क्या रहा है, इसको हमें सुमेलित करना। तो यहाँ पर देखिए आदिनाथ का क्या रहा है, आदिनाथ का वृषभ, मल्लिनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प रहा है, पार्श्वनाथ का सर्प रहा है और संभवनाथ का अश्व रहा है। ठीक है, अभी हमने पार्श्वनाथ की इससे पहले बात की थी, वो 23वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। फिर से देख लीजिए, आदिनाथ का वृषभ है, मल्लिनाथ का जल कलश है, पार्श्वनाथ का सर्प है और संभवनाथ का अश्व है। फिर से 2 सूचियां दी गई हैं, फिर से हमें यही वही सुमेलित करना तीर्थंकर और उनके जो संज्ञान है या प्रतीक हैं। देखिए पार्श्वनाथ का सर्प है, आदिनाथ का वृषभ, महावीर स्वामी का जो 24वें तीर्थंकर थे सिंह है और शांतिनाथ का हिरण है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर और उनका निर्माण स्थल। ऋषभनाथ का निर्माण स्थल अष्टापद है। वासुपूज्य का शमेध शिखर नहीं है। देखिए वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे, इनका निर्माण चंपापुर में प्राप्त होता है। कहाँ पर? चंपापुर में। तो बी वाला आपका सही नहीं है। नेमिनाथ का उज्जैन में, महावीर स्वामी का पावापुरी में। 2 सूचियां फिर से दिए गए हैं स्थल और संबंधित तीर्थंकर का। देखिए श्रावस्ती से किसका संबंध है? संभवनाथ का। काकंदी से शुभिधिनाथ या पुष्प दंत का संबंध है। अयोध्या से ऋषभनाथ का। अयोध्या से किसका संबंध है? जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभनाथ का है। और पभोषा से जो है आपका पदम प्रभु या पदम प्रभु का संबंध है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तब उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इन चारों में सबसे पहले आपके अभिनंदन आएंगे। अभिनंदन देखिए आपके 4थे नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं आपके पदम प्रभु जो है आपके 6ठे नंबर के हैं। फिर इसके बाद आएंगे आपके विमलनाथ। देखिए पहले आपके अभिनंदन आएंगे, फिर पदम प्रभु आएंगे, फिर विमलनाथ किस नंबर पे है? तो यहाँ पे आप देखिए विमलनाथ जो है 13वें नंबर पे हैं। फिर इसके बाद जो है आपके मुनिश सुरवतनाथ, ये आपके किस नंबर के हैं? यहाँ पे देखिए 20वें नंबर पे। ठीक है, तो अभिनंदन जो है 4थे नंबर पे हैं। फिर आपके पदम प्रभ जो है 6ठे नंबर पे हैं, विमलनाथ 13वें पे हैं और मुनिश व्रतनाथ जो है 20वें नंबर पे। तो इसलिए आपका 1, 4, 2, 3 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है आपका कुंडग्राम में। कहाँ पर? कुंडग्राम में हुआ था। देखिए महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में, जो कि वैशाली के निकट है, लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदिवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि क्या है? 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में है। तो एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका, तो इसी को सही माना जाएगा। आगे चलते हैं। कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका? महावीर स्वामी का। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी में। कहाँ पर? पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान या निर्माण पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया था। अगला है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी, जो कि बिहार में है। वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? 4 चीजें। पहला, उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, सही है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, सही है। उन्होंने अपना जीवन काल में विवाह नहीं किया, बिल्कुल विवाह किया था, विवाहित थे, तो यहाँ पर सी वाला गलत है। उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नज़दीक पावापुरी में देह त्याग दिया था, ये भी सही है। देखिए वर्धमान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, यशोदा से इनका विवाह हुआ था। इन्हें जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। ठीक है, इन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नज़दीक पावापुरी में शरीर त्याग दिया था। अगला है तीर्थंकर शब्द। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? तो ये तीर्थंकर शब्द जो है आपके जैन धर्म से संबंधित है। 24 तीर्थंकर हैं। अगला है आपका
जैन तीर्थंकरों में क्रम में अंतिम कौन है? 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमि, संभव। तो नाथ मुनि जो है ये जैन तीर्थंकर नहीं रहे हैं। ठीक, ये आपके जैन तीर्थंकर नहीं थे। अगला है प्रभासगिरी, जिनका तीर्थ स्थल है वह प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? वे जैन हैं। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसके लिए कैवल्य शब्द मिलता है। क्या मिलता है? कैवल्य शब्द। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या साधना के पश्चात जम्भृक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता, फलता हुए केवलिन कहलाए। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर 12 वर्षों की तपस्या के बाद। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा वह कौन सा है? तो यह आपका जैन धर्म से संबंधित है। इसे त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो ये आपका देखिए, जैन दर्शन में भी बौद्ध दर्शन दोनों में त्रिरत्न आते हैं। जैन धर्म में या जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये तीनों त्रिरत्न कहलाते हैं। और बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म एवं संघ और संघ को त्रिरत्न कहा जाता है। अगला है अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अणुव्रत जो है जैन धर्म से संबंधित है। देखिए, जैन धर्म में 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। अपरिग्रह जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 या 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हैं या व्यवहार में हैं, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है। इसलिए आंशिक रूप से इन अणुव्रत के पालन हेतु कहा गया है। ये 5 अणुव्रत क्या हैं? अहिंसा अणुव्रत, मतलब सब में अणुव्रत लगा दीजिए जो 5 आपके महाव्रत हैं उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। शादवाद सिद्धांत है किसका? तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। ये जैन धर्म से आपका, तो देखिए इसका संबंध किससे? जैन धर्म से। देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे शादवाद कहा गया। शादवाद को सप्तभंगनीय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। अगला है शादवाद संबंधित है किससे? तो शादवाद अभी हमने देखा जैन धर्म से। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म संबंधित हैं? तो देखिए, आपका अनेकांतवाद और शादवाद ये आपका जैन धर्म संबंधित है। सर्विसवाद और शून्यवाद ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना में पालन पोषण जो है ये सार्वभौमिक विधान से हुआ है। किससे हुआ? सार्वभौमिक विधान से। ठीक है, अगला है मतलब कि इसका कोई संचालक एवं नियंत्रण करता नहीं है। अगला प्रश्न है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन मत का है। किसका है? जैन मत का है अनेकांतवाद। जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन से। पहला, जैन दर्शन 2 मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद और शादवाद। सही है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं। वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए यहाँ पर बी सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो देखिए, ये आपका जैन धर्म है। जैन धर्म ईश्वर की कल्पना में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई। इस धर्म के अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है। इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधार बिंदु अहिंसा है। जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? अहिंसा। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवारजकों तथा अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। अगला है यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय जो है जैन धर्म का संप्रदाय था। यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय, इसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। तथापि यह संप्रदाय कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता था। अगला है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ये जैन मत से। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोका
जिसकी स्थापना लोकांशा ने की थी, से उत्पन्न हुआ। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये आपका 14 पूर्व। कौन सा? 14 पूर्व। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है। इसके 12 अंक अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। प्राकृत भाषा को बाद में अपनाता है। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए हैं, जो प्रारंभिक जैन साहित्य हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धि क्षेत्र माना जाता है? तो ये है आपका समेत शिखर। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ था। काशी के शासक इच्छांक वंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपश्चर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन कैवल्य या ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण जो है उस समय शिखर, ये कहाँ पे है? झारखंड में पर होता है। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो थेरी गाथा। देखिए आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहद कल्प सूत्र, ये जैन साहित्य का आरंभिक जैन साहित्य का भाग रहे हैं, पर थेरी गाथा नहीं रहा है। ठीक। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य का भाग रहा है। आगे चलते हैं। अगला है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र। देखिए जैन संप्रदाय 2 भागों में पड़ता है, श्वेतांबर और दिगंबर में। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष अकाल पड़ता है। फलता वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर के दक्षिण चले जाते हैं। ये दक्षिण चले जाते हैं। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः लौटते हैं, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मतभेद होता है। स्थूलभद्र जो है अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को दीक्षा देते हैं। तो जो सफेद वस्त्र पहनते हैं वो श्वेतांबर हैं और जो नग्न रहते हैं वो दिगंबर हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जमाली थे। कौन थे? जमाली। भगवान महावीर का जन्म ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न होती है। उस पुत्री का विवाह जो है जमाली नाम के एक व्यक्ति से होता है, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बनता है और यह उनका प्रथम शिष्य बनता है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, जो कि इनका दामाद था। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन होता है? तो ये आपका पाटलिपुत्र में। देखिए 2 जैन सभाएं होती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत आयोजित की जाती है, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र जो है वो नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। भद्रबाहु के अनुयायी क्या रहते हैं? दिगंबर कहलाते हैं, जो कि नग्न रहते हैं। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन होता है? तो कहाँ पर? अभी हमने देखा पाटलिपुत्र में होता है। अगला प्रश्न है कि जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प का चुनाव करिए। कथन 2 कथन है। पहला, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है। सही है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्मसभा में किया गया था। नहीं, ये कथन गलत है। पहला वाला आपका सही है, दूसरा गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीत, जो कि 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है, में 12 अंगों का संकलन किया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था। किसने? दिगंबरों ने। ठीक है, जो भद्रबाहु के अनुयायी थे। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा सही है। पहला, महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। नहीं, चेटक की बहन थी, पुत्री नहीं थी, बहन थी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गलत। दूसरा, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। सही है। 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के से थे। ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। यहाँ पे 4 चीजें। पहला, स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ नहीं, भद्रबाहु के नेतृत्व में, तो पहला गलत है। दूसरा, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वो श्वेतांबर कहलाए, नहीं दिगंबर कहलाए। तीसरा, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये सही है आपका। डी, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, नहीं, ये चित्रों का पूजन नहीं करते थे, ये गलत है। ठीक है, तो जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। 3 कथन दिए गए हैं, देखिए। पहला, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत होना करना चाहिए, ये भी सही है। 3 के तीनों चीज़ें यहाँ पर सही हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन 1, 2, 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। समाधि मरण, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो समाधि मरण जो है जैन दर्शन से संबंधित है। संलेखना या समाधि मरण या संथारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है, दिगंबरों में होता है। श्वेतांबर साधना पद्धति में इसे संथारा कहते हैं। दिगंबर में समाधि मरण को संलेखना कहते हैं, जबकि श्वेतांबर में इसे संथारा कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, बताने हैं कौन सही है। दक्षिण भारत के इच्छाकु शासक बौद्ध मत के बीच विरोधात्मक थे, नहीं। इच्छाकु वंश के जो रानियां होती थी वो बौद्ध मत को मानती थी, तो विरोधात्मक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये सही है। पहला गलत, दूसरा सही, तो बी ऑप्शन। देखिए, दक्षिण में 3य और 4th शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र में इच्छाकु वंश का शासन था। इस वंश के सभी शासकों की लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थीं। इन्होंने नागार्जुन कोंडा में बौद्ध स्मारकों के निर्माण में अपना योगदान दिया था। यद्यपि इच्छाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु उन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन भी किया। बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। मक्खली गोसाल थे। कौन थे। मक्खल गोसाल थे, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मक्खल गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। विभिन्न स्रोत नंदवच एवं किस संकिच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं जो मक्खलीपुत्र गोसाल से पूर्वी कार्य थे। इसका अभिप्राय है कि गोसाल से पहले भी आजीविक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इसे सर्वप्रथम लोकप्रियता गोसाल द्वारा दिलाई गई, अतः इन्हें ही परंपरा अनुसार आजीविक संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है। अतः इनका मत नियतिवाद या भाग्यवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित में संचालित होती है। अगला, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। आजीविकों ने। किसने। आजीविकों ने। संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता है वो है आजीविक संप्रदाय, बी ऑप्शन। अगला है, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। तो जैन परंपरा को। जैन परंपरा से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, 2 सूचियां हैं आचार्य उनके सिद्धांत क्या हैं, इन्हें सुमेलित करना। यहाँ देख लीजिए। लकुलिश पाशुपत सिद्धांत समझते हैं। लकुलिश जो आचार्य लकुलिश पाशुपत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन, गोसाल आजीविक संप्रदाय। फिर से देख लीजिए। लकुलिश जो आचार्य लकुलिश हैं पाशुपत संप्रदाय या पाशुपत सिद्धांत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन, गोसाल आजीवक। अगला है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो आजीविकों ने किया था। किसने। आजीविकों ने। मौर्य युग में गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास होता है। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आश्रय गृह बनाए गए थे। अगला है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ पे है। तो ये आपका कौशाम्बी में। कहाँ पे है। कौशाम्बी में है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रयागराज अर्थात जो इलाहाबाद पहले कहलाता था कि दक्षिण पश्चिम में लगभग
55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोशम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख होता है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा नीचच्छु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया था तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया था। यहाँ अनेक विहार थे। सर्व प्रमुख घोषताराम विहार यहीं पर रहा, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। तथा जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पदमप्रभ का प्रसिद्ध मंदिर प्रभास गिरी पभोषा यहीं अवस्थित है। तो छठे जैन तीर्थंकर का संबंध जो है कौशाम्बी से है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? 4 कथन है। पहला, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती नहीं, ये गलत है। ये प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र जो है उनको दर्शाती है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित, ये भी सही है। देखिए, श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ या पंचमल के शासन काल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली या गोमतेश्वर की विशालकाय प्रतिमा लगभग 18 मीटर ऊंची है की जो जैन मूर्ति है इसका निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र माने जाते हैं। अगला है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? तो चामुंड राय ने, ये मंत्री थे। ठीक है, गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ के मंत्री थे। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली से संबंधित है, कर्नाटक में होती है। ठीक है, जो कि जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित की जाती है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है। अब हम लोग जो है शैव तथा भागवत धर्म संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए, इसमें जो आपका पहला प्रश्न आता है वो है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र किस प्रकार से है? तो सबसे पहले आपका कृत मतलब सतयुग आता है, सतयुग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? शैव संप्रदाय, तो देखिए इसमें से मत्तमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख प्राचीन भारत में मिलता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। किसके? तो ये जो है देव और उसकी शक्ति का योग का प्रतीक है, देव और उसकी शक्ति का प्रतीक। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई हैं। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। नैनार कौन थे? देखिए, भक्ति काल में दक्षिण भारत में 2 प्रकार के मिलते हैं, नैनार और अलवार। नैनार जो थे वो शैव भक्त थे और अलवार वो विष्णु भक्त थे। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में होता है। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रहती है। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाते हैं और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नैनार कहलाते हैं। ठीक, नैनार कौन थे? अभी हमने देखा नैनार कौन थे? शैव धर्मानुयायी थे। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं थे? अलवार संत देखिए, पोगई, पुंडम, तिरुमगई ये अलवार थे, मतलब विष्णु को मानते थे। तिरुज्ञान जो है ये नैनार थे। तिरुज्ञान नैनार शंकर को मानते थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? भागवत संप्रदाय के, तो किसका? गुप्त का। गुप्त शासकों का योगदान अधिक है। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। तब विष्णु का वाहन गरुण जो है गुप्तों का राज्य चिन्ह रहा है और मोर जो है वो मौर्यों का राज्य चिन्ह रहा है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है या विष्णु को। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक विष्णु या शाश्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। अगला है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, बी ऑप्शन। अगला है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी?
तो भागवतों ने, किसने? भागवतों ने प्रारंभ की थी। ठीक, अगला है, देखिए निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो किसको? बलराम को, जो कृष्ण के भाई थे। ठीक है, इन्हें हलधर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो ये 9 है, इसे नवधा कहते हैं। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। हेलियाडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है किसको? तो ये केवल वासुदेव को संदर्भित है। भागवत धर्म के से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक जो है ये विदिशा बेशनगर या विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में है का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना कराकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? ये आपका हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख कौन सा है? अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा? बेशनगर का गरुड़ स्तंभ लेख है। आगे बढ़ते हैं। बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये जो है आपका तक्षशिला का निवासी था, तक्षशिला का। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो किसको किया गया? वराह अवतार को, वराह अवतार को। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ है, जो भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। आगे चलते हैं। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन विभेदक लक्षण है? वेदों की प्रमाणिकता में आस्था, मतलब जो वेद को मानते हैं वो आस्तिक है, जो नहीं मानते हैं वो नास्तिक। जैसे कि आपका जैन और बौद्ध धर्म जो है वो नास्तिक है क्योंकि वो वेदों को नहीं मानते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो ये आपका भगवत गीता। अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो निष्काम कर्मयोग है। ठीक, भारतीय संस्कृत में निम्न से किसे अनंग कहा गया? अनंग, तो अनंग किसे कहा गया? काम को जो है अनंग कहा गया। भारतीय संस्कृत में अनंग कामदेव को कहा जाता है। कामदेव को हिंदू शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता माना गया, जिनकी पत्नी रति है। इनके अन्य नाम है मार, कंदर्प, मनमथ आदि। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रय में सम्मिलित नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में जो है 3 चीज़ें हैं, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। इसमें भागवत सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा, प्रस्थान त्रयी में 3 है, भगवत गीता, उपनिषद है ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है क्योंकि ये वेदांत के सप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल स्थान है और शेष 2 उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लेकर अपने अपने वेदांत संप्रदाय की प्रतिष्ठा की, उनमें आदिशंकर सबसे प्राचीन है। तो प्रस्थान त्रयी में 3 क्या है? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, याद रखिएगा। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया, ये कहाँ पर किया गया? नैमिषारण्य में। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सूत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वो यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जनमेजय के लिए किया था। अगला है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो ये किष्किंधा कांड में। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड या अध्याय हैं। अध्याय 4 जो है वो किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट होती है तथा बाली वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो कालिका पुराण जो है आपका शाक्त धर्म से। किससे? शाक्त धर्म से। कालिका पुराण को काली पुराण या सती पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा के प्रमुख उपपुराणों में से एक है। आगे चलते हैं। अगला है 2 सूचियाँ देवता उनका पहचान। देखिए, शिव की त्रिशूल है, विष्णु का चक्र है, गणेश का रस्सी या फंदा है, सरस्वती का बीड़ा है।
पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में, प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, मतलब जिन्हें कृष्ण के रूप में जानते हैं, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। तो कृष्ण, बलराम उनके भाई और सुभद्रा उनकी बहन। नासिक में कुंभ मेला निम्न से किस एक नदी के तट पर लगती है? तो ये जो है आपका गोदावरी नदी के, नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के उपरांत पर अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा के तट पर, प्रयाग में भी गंगा और यमुना तथा बिल्व सरस्वती के संगम पर लगता है और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। ठीक है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत में। कहाँ पर? उत्तर भारत। देखिए, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर की कठोर प्रशिक्षण देने की वकालत पर या आवश्यकता पर बल दिया। यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, इन्हें सुमिलित करना। देखिए, जैन धर्म का जो प्रमुख स्थल है पावापुरी, हिंदू धर्म का वाराणसी, इस्लाम धर्म का मदीना और ईसाई धर्म का बिटकन है। ठीक है। देखिए, मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है, या मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन चीज़ों को यहाँ पर देखा। तो इससे आगे की जो चीज़ें हैं, छठी सती, ईसा पूर्व, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।